आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सैनी। गुरुग्राम के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं सीएम सैनी। जीएमडीए की बैठक में सीएम सैनी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गुरुग्राम के दौरे पर सीएम सैनी रहने वाले हैं। बैठक में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। दोपहर 2 बजे गुरुग्राम में एसजीटी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल होने वाले हैं। 3 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक में शामिल होंगे सीएम। वहीं गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पर जायजा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अधिकारियों को। गुरुग्राम की सफाई को लेकर के सीएम नायब सैनी ने पहले ही आदेश दिए थे और इस मामले में कहां तक प्रगति पहुंची है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं सीएम सैनी। दोपहर 2 बजे एसजीटी यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है गुरुग्राम में। रोहित कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए, मोहित कौशिक जुड़ गए सहयोगी, मोहित कौशिक जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर आपको बता दें, मोहित क्या जानकारी मिल रही है कि सीएम सैनी वहां पर पहुंच रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश जो दिए थे सफाई के लिए, उस बारे में क्या आदेश दे सकते हैं? क्या डीपीआर है अभी तक? क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करीब दोपहर 2 बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले तो वो एसजीटी यूनिवर्सिटी जाएंगी, जिसमें वो गुड गवर्नेंस पे एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद 3 बजे से जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक करना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो अटके हुए काम है उनका हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जीएमडी और जीएमआरएल की जो है बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे, क्योंकि जो मेट्रो का काम है गुरुग्राम में, कई समय से मेट्रो का काम अटका हुआ है। गुरुग्राम, पुराने गुरुग्राम और नए गुरुग्राम को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो मेट्रो का काम अटका हुआ है उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री वो चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर की जो पुराने गुड़गांव में मेट्रो का काम होना था वो फिलहाल अटका हुआ है। हालांकि जांच उसके ऊपर हो चुकी है, मिट्टी की जांच कर ली गई है, कॉरिडोर बन के तैयार है, लेकिन अभी जो काम है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और करीबन 5,450 करोड़ की लागत से जो है गुरुग्राम में, पुराने गुरुग्राम में और मानेसर तक जो है मेट्रो चालू की जाएगी, मेट्रो मुहैया करवाई जाएगी लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन लंबे समय से अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी ये जो मेट्रो का काम था उस पर वादे किए गए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, तो विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद लोगों को यही लगा था कि अब जो है वो मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो मेट्रो का काम अटका हुआ है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले तो इस मेट्रो के काम को जल्दी से जल्दी संचालित कराने के लिए, चालू कराने के लिए जो है बैठक करेंगे। अधिकारियों से तमाम मुद्दों पर बैठक होगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। पूरे ओल्ड गुड़गांव को जो है वो मेट्रो मिलेगी। उसके बाद करीब 4-4:30 बजे 5:30 बजे करीब मुख्यमंत्री जो है वो गुरुग्राम का जो सिविल हॉस्पिटल का एक काम अटका हुआ है उस पर भी बैठक करेंगे, क्योंकि 700 बेड का ये 1000 करोड़ की लागत से बनने वाला सिविल हॉस्पिटल तैयार होना है। तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत समय से अटका हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको नाम भी अपनी तरफ से एक दे दिया था, पर कहीं ना कहीं अब भी इसका काम जो है वो अटका हुआ है। तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे। क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री गुरुग्राम आए थे तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी, क्योंकि अगर बात करें गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था की तो वो भी चरमराई हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो भी एक्शन मोड में नजर आए थे। और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि गुरुग्राम में अगर किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में नजर आएंगे। और अभी हालांकि शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है सफाई व्यवस्था को लेकर भी गुरुग्राम का दौरा कर सकते हैं। हालांकि हमने हल्ला बोल में भी ये चीज उठाई थी, ये मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से गुरुग्राम की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, आदेश भी दिए थे कोई तो पहले भी मुख्यमंत्री ने साफ सफाई की, क्योंकि देखिए गुरुग्राम ऐसा शहर है जो हाईटेक भी माना जाता है, साइबर सिटी है, और ऐसे में जब यहाँ पे लोगों को साफ सफाई से अगर जूझना पड़े तो जाहिर सी बात है हरियाणा की सरकार उस पर संवेदनशील होगी ही। और इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं निर्देश देंगे तो अधिकारी अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के? क्या क्या यत्न किए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से? देखिए, हरियाणा जो गुरुग्राम है वो हरियाणा का आर्थिक
जो है वो आर्थिक राजधानी मानी जाती है, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब ग्राउंड स्तर की अगर बात करते हैं तो ग्राउंड स्तर पर गुरुग्राम में काम है जो शून्य देखने को मिलते हैं। अगर हम्म। बात करें सफाई व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं चरमराई हुई नजर आती है। कारण ये रहता है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही अधिकारी जो है वो भी अपने कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते हैं, जिसकी वजह से गुरुग्राम जो है वो कूड़ा ग्राम में बदलता हुआ नजर आया, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी कई कड़े फैसले लिए थे। अधिकारियों से बैठक की गई थी, अधिकारियों को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को लेकर। उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो एक्शन मोड में नजर आए। अगर बात करें एमसीजी कमिश्नर की तो उन्होंने खुद गुरुग्राम के कई इलाकों में जाके दौरा किया। गुरुग्राम के जो गाजी चौक के पास डंपिंग यार्ड है वहां उन्होंने दौरा किया। उसके बाद सदर बाजार में जो गुड़गांव का जो कूड़ा मेन इकट्ठा होता है सदर बाजार के वहां भी उन्होंने जाकर दौरा किया। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे तो उसके बाद अधिकारी जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आए थे और काम करते हुए दिखाई देने लगे थे। एसजीटी यूनिवर्सिटी में क्या कार्यक्रम रहने वाला है कोई मुख्यमंत्री का? देखिए, एसजीटी यूनिवर्सिटी में जो मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है वो गुड गवर्नेंस पर एक कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होंगे। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि वहां पर जो है मुख्यमंत्री 2 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद ही आगे की जानकारी